नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि मुश्किल वक्त में हमारी मेहनत की कमाई को आखिर बचाता कौन है? आज एक टूटी हुई छतरी की कहानी से हम दौलत बनाने का एक ऐसा ही राज समझेंगे। एक ऐसा सबक जो एक मजबूत आर्थिक भविष्य की नींव डालता है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी की भी आर्थिक दुनिया वो पत्थर पर बनी है या रेत पर? क्या वो जिंदगी के किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार है? ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करने वाली है। तो कहानी है बेंगलुरु के दो दोस्तों की। और जानते हैं, दोनों का सपना एक ही था, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आर्थिक आजादी हासिल करना। तो मिलिए अर्जुन और करण से, दो दोस्त और दोनों ही बड़े मेहनती। दोनों ने साथ में ही इन्वेस्ट करना शुरू किया और लक्ष्य भी एक ही था, अपनी वेल्थ को ग्रो करना। मतलब उनकी स्टार्टिंग लाइन बिल्कुल सेम थी। दोनों ने हर महीने ठीक 20,000 रुपए की एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू की। सीधा साधा हिसाब, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। तो देखिए, शुरुआत एक जैसी, मंजिल भी एक, लेकिन उनके रास्ते वो बिल्कुल अलग होने वाले थे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ने चुना अपनी दौलत का मजबूत किला बनाना और दूसरे ने एक बड़ा जुआ खेला। तो चलिए देखते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी में आखिर फर्क क्या था। तो पहले बात करते हैं करण की। उसने अपने कजिन की सलाह मानी, जो हमेशा कहता था, अरे यार, इंश्योरेंस पर पैसा क्यों बर्बाद करना, कोई रिटर्न तो मिलता नहीं। तो करण ने क्या किया, अपनी सारी की सारी सेविंग्स हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इक्विटी फंड्स में डाल दी। कोई इमरजेंसी फंड नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। उसकी सोच सीधी थी, मेरे म्यूचुअल फंड्स ही मेरा एटीएम है, इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है, अभी तो मैं जवान हूं, मुझे भला क्या होगा। दूसरी तरफ था अर्जुन। उसने एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह ली और जानते हैं उस एक्सपर्ट ने क्या कहा? उसने कहा, इन्वेस्टमेंट से भी पहले एक सुरक्षा कवच बनाओ। अब इस कवच में क्या था? इसमें था 6 महीने के खर्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड, परिवार की सेफ्टी के लिए एक टर्म प्लान और मेडिकल खर्चों के लिए एक हेल्थ कवर। अर्जुन का माइंडसेट एकदम क्लियर था, मैं सिर्फ पैसा नहीं बना रहा, मैं एक मजबूत किला बना रहा हूं। तो देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। करण के लिए उसके म्यूचुअल फंड्स ही उसका इमरजेंसी एटीएम थे, जबकि अर्जुन के लिए प्रोटेक्शन फर्स्ट। एक को लगता था कि इंश्योरेंस पर पैसा लगाना मतलब बर्बादी, और दूसरा ये पक्का करना चाहता था कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी उसकी सालों की मेहनत की कमाई को यूं एक झटके में खत्म न कर दे। और फिर जैसा कि जिंदगी में होता ही है, तूफान आ ही गया। एक ऐसा वक्त जब दोनों की प्लानिंग का, उनकी स्ट्रैटेजी का असली टेस्ट होना था। तो इन्वेस्टमेंट के 3 साल बाद ऐसा लगा जैसे किस्मत एक साथ ही परीक्षा ले रही हो। सबसे पहले शेयर मार्केट 15% गिर गया। उसके ठीक बाद परिवार में एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई। और इतना ही काफी नहीं था, तो दोनों की नौकरी भी चली गई। मतलब सब कुछ एक साथ। बस यही वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ था, यही वो परीक्षा थी जिसे तय करना था कि किसकी प्लानिंग काम आएगी और किसकी प्लानिंग रेत के महल की तरह ढह जाएगी। तो इस तूफान के बाद दोनों का क्या हुआ? उनके फैसलों ने उनकी किस्मत को दो एकदम अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। करण के पास कोई सुरक्षा कवच तो था नहीं, तो अस्पताल के बिल भरने और घर चलाने के लिए उसे मजबूरी में अपने म्यूचुअल फंड बेचने पड़े, और वो भी तब जब मार्केट पहले ही 15% डाउन था, मतलब भारी नुकसान में। और नतीजा जीरो। करण वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। उसकी 3 साल की मेहनत और सबसे बड़ी चीज, कंपाउंडिंग की ताकत, मतलब पैसे से पैसा बनाने का जो मैजिक था, वो सब एक झटके में खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास बारिश के लिए कोई छाता ही नहीं था। और दूसरी तरफ था अर्जुन। वो एकदम शांत था। क्यों? क्योंकि अस्पताल का बिल उसके हेल्थ इंश्योरेंस ने संभाल लिया, घर के खर्चे उसके इमरजेंसी फंड से निकल गए, और सबसे जरूरी बात, उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स को हाथ तक नहीं लगाया। वो वैसे के वैसे ही रहे। और मजे की बात यह है कि अर्जुन की वेल्थ बनाने की जो मशीन थी वो चलती रही। उसकी एसआईपी गिरे हुए बाजार में भी चालू थी, जिससे उसे और भी ज्यादा यूनिट्स मिले, मतलब फायदा हुआ। और नतीजा ये हुआ कि 15 साल बाद उसने अपना 50 लाख का टारगेट अचीव कर लिया। ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी कहानी कह देती है। 15 साल बाद करण 0 पर खड़ा था और अर्जुन 50 लाख पर। यह कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये फर्क था सही प्लानिंग का। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है?
इससे हम उस सिद्धांत को समझते हैं जिसने अर्जुन को सफल बनाया, और वो सिद्धांत है सुरक्षा कवच का सिद्धांत। ये सुरक्षा कवच या प्रोटेक्टिव शील्ड है क्या? ये एक सीधी सी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है जो कहती है कि पेड़ लगाने से पहले उसके चारों तरफ एक बाड़ लगाओ। मतलब हाई रिटर्न्स के पीछे भागने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को जिंदगी के व्हाट इफ से, यानी अचानक आने वाले संकटों से बचाओ, ताकि वो बिना रुके लगातार बढ़ता रहे। तो ये सुरक्षा कवच बनता है 3 मजबूत पिलर्स से। पहला है लिक्विडिटी, मतलब एक इमरजेंसी फंड, ताकि छोटे मोटे संकटों के लिए इन्वेस्टमेंट तोड़ने की नौबत ही ना आए। दूसरा प्रोटेक्शन, यानी हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस, जो जिंदगी की बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं। और तीसरा कंटिन्यूटी, यानी एक ऐसा सिस्टम जिससे ये पक्का हो कि इन्वेस्टमेंट कभी भी मजबूरी में रुके या बिके नहीं। तो आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, जैसे बिना नींव के एक मजबूत घर तूफान में खड़ा नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह बिना सुरक्षा कवच के एक मजबूत इन्वेस्टमेंट प्लान भी किसी संकट में टिक नहीं सकता। तो असली सवाल ये नहीं है कि सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा। असली सवाल ये है कि क्या किसी का भी इन्वेस्टमेंट प्लान जिंदगी के किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार है।